जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का वीकली टेस्ट प्रोजेक्ट ड्रिल के द्वारा जो लिया जा रहा है उसके प्रैक्टिस सेट 3 करने वाले हैं हिंदी का। ठीक है, आप लोगों को 1.5 घंटा का समय दिया जाता है और टोटल नंबर जो होता है वो 40 होता है। ठीक है, और 16 क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं, लेकिन आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम आप लोगों से 20 सवाल पूछेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लो। आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है और आप लोग एक ना एक दिन पछताओगे। ठीक है, जब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, पूरे यूट्यूब पे एकमात्र यही चैनल है हमारा जैकपुर जो आपको तैयारी करवा रहा है रेगुलर वे में। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखो और घंटी का आइकन दबा कर रखो, वहाँ पे ऑल लिखाएगा, ऑल पे क्लिक करो तभी तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा, वरना वीडियो का नोटिफिकेशन जाने वाला नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं, सबसे पहला सवाल है हमारा, हवलदार साहब के मन में दुख और प्रफुल्लता के क्या भाव उठते थे, यानी प्रफुल्लता होगा। तो मूर्ति को देखकर, बदलते चश्मे को देखकर, कैप्टन को देखकर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बदलते चश्मे को देखकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। अगला सवाल है हमारा, पान वाला किस बारे में बात करने को तैयार नहीं था? कैप्टन के बारे में, हवलदार साहब के बारे में, पान के बारे में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पान वाला जो था वो कैप्टन के बारे में बात करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताइए कि कैप्टन देखने में कैसा था? बेहद बूढ़ा सा था, मरियल सा था, लंगड़ा था या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर आपका, बताइए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, लंगड़ा था ना कैप्टन। नेक्स्ट है हमारा, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताइए कि हवलदार साहब किसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे? पान वाले को, मूर्ति को, कैप्टन चश्मे वाले को या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा इसमें कैप्टन चश्मे वाले को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, नेताजी का चश्मा पाठ का लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश, रामवृक्ष बेनीपुरी, यशपाल या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो भाई नेताजी का चश्मा पाठ का जो लेखक है वो है स्वयं प्रकाश। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, और अगर हम बात करें रामवृक्ष बेनीपुरी की, तो ये है बाल गोविंद भगत के लेखक। किसके लेखक है ये है बाल गोविंद भगत के लेखक। याद रखिएगा, ये बाल गोविंद भगत के लेखक हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेताजी चश्मा पाठ का लेखक कौन हो गया? स्वयं प्रकाश। और रामवृक्ष बेनीपुरी जो है वो बाल गोविंद भगत के लेखक हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें यशपाल की, तो यशपाल जो है वो लखनवी अंदाज के लेखक है। यशपाल किसके लेखक हैं? लखनवी अंदाज के। याद रखिएगा, यशपाल जो हैं वो लखनवी अंदाज के लेखक हैं। तो तीनों का अलग अलग हमने बता दिया, जो आपके एग्ज़ाम में आ जाए बस फाड़ कर आइएगा वहाँ पर। चलिए, खेतों में बच्चे क्या कर रहे थे? बच्चे उछल रहे थे, खेत में धान रोप रहे थे, गा और नाच रहे थे। क्या कर रहे थे खेतों में बच्चे, क्या कर रहे थे बताइए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा, खेतों में बच्चे उछल रहे थे। ठीक है, अगला सवाल पे आते हैं, बाल गोविंद भगत के गीतों में कौन सा भाव व्यक्त होता है? श्रृंगार भाव, विरह का भाव, ईश्वर भक्ति का भाव या वैराग भाव। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर के भक्ति का भाव वहाँ पे दिखता है। भगत गृहस्थ होते हुए भी वस्तुतः क्या थे? पाखंडी थे, साधु थे या साहब थे? तो साधु थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, वहाँ पे साहब वर्ड का इस्तेमाल आया था, तो ये जो थे भगत थे, कौन? बाल गोविंद भगत। तो अपना साहब किसको मानते थे? अगर ये क्वेश्चन पूछ ले तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका कबीर को। किसको मानते थे? कबीर को मानते थे। देखिए, मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो वहाँ पर जाकर एक बार उसको वोटिंग कराइएगा। ठीक है, बाल गोविंद भगत के पतहू से बेटे के मृत शरीर को मुखाग्नि इसलिए दिलवाई, क्यों दिलवाई थी ये बताना था। ठीक है, सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ना चाहते थे, बहुत दुखी थे, अपने पुत्र से प्यार नहीं करते थे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ना चाहते थे। समाज में जो नियम बना दिया गया है, विधवा ये नहीं कर सकती है, विधवा वो नहीं कर सकती, तो इस तरह के जो है बातों को तोड़ना चाहते थे। और वैसे भी हम लोगों को भेदभाव नहीं करना चाहिए था, सभी इंसान हैं। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं, बाल गोविंद भगत अपने बेटे से अधिक प्यार इसलिए करते थे क्योंकि वो उनका इकलौता बेटा था, बी वह सुस्त तथा कम बुद्धि वाला था, सी वो होशियार और तीक्ष्ण बुद्धि वाला था। क्या होगा ऑप्शन? क्योंकि वो सुस्त था और कम बुद्धि वाला था इसलिए उसको लोग बहुत प्यार करते थे। देखो, घर में कोई भी बच्चा वैसा हो जाता है जो सुस्त हो जाता है, तो उसको मानसिक विकलांगता का लक्षण आ जाते हैं, तो उनको लोग बहुत प्यार से रखते हैं ना। तो इस तरह से आप लोग याद रखना। अगला सवाल है हमारा, भगत के संगीत के जादू का प्रभाव किस पर पड़ता है? किसानों पर, आसपास खेलते बच्चों पर, मेड़ पर खड़ी औरतों पर या इनमें से सभी? तो किस पर पड़ता है भाई? सभी पे पड़ता है। याद रखना, किस पे पड़ता है? सभी पे पड़ता है।
बाल गोविंद भगत कौन थे? साधु थे, भिक्षु थे, कबीर थे, इनमें से कोई नहीं। तो कौन थे? साधु थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल है हमारा बाल गोविंद भगत। ठीक है, बाल गोविंद भगत जो है कि पाठ का लेखक का नाम आपको बताना है। स्वयं प्रकाश, रामवृक्ष, बेनीपुरी, यशपाल। अभी हमने आपको बताया था सभी का। क्या हो जाएगा? लगता है ये क्वेश्चन रिपीट कर गया ना, तो स्वयं प्रकाश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। नहीं, बाल गोविंद भगत को तो ये होगा ना, रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी होगा। स्वयं प्रकाश था नेताजी के चश्मा का। ठीक है, रामवृक्ष बेनीपुरी। अब यहाँ पे हमें लगता है कि आप लोगों को भी कहीं कन्फ्यूजन ना हो जाए, क्योंकि थोड़ा देर के लिए मेरा भी कन्फ्यूजन हो गया कि भाई ये नहीं होगा वो होगा। तो बाल गोविंद भगत जो होते हैं ना, ये भगत का मतलब क्या होता है? साधु होते हैं। इसमें हम ट्रिक लगा देते ताकि आप भी नहीं भूलो और हम भी नहीं भूले। तो भाई भगत लोग जो होते हैं ना, वो साधु संत होते हैं। वो करते क्या है? वृक्ष के नीचे अपनी तपस्या करते हैं। किसके नीचे करते हैं? वृक्ष के नीचे अपनी तपस्या करते हैं। तो भाई भगत से वृक्ष आ जाएगा यहाँ पे, जहाँ पर ये वृक्ष लगे बस आंसर करके आ जाना। ठीक है, लेखक की पुरानी आदत क्या थी? अकेले में गीत गाना, अकेले में सो जाना, या फिर अकेले में तरह तरह की कल्पनाएं करना। तो लेखक की पुरानी आदत आपको बतानी है। इसमें क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है अकेले में तरह तरह की कल्पनाएं करना। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। लेखक के अनुमान के प्रतिकूल क्या था? डिब्बा खाली नहीं था, डिब्बा भरा हुआ था, डिब्बा आपने, यहाँ पे ऑप्शन कुछ गड़बड़ है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा राइट आंसर इसका? डिब्बा खाली नहीं था। लेखक सोच कर गया था कि डिब्बा खाली होगा। ज्ञान चक्षु खुलने का क्या अर्थ है? तो ज्ञान चक्षु खुलने का अर्थ होता है ज्ञान का होना। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 17 में। लेखक ने ट्रेन में सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा? लेखक ने ट्रेन में सेकंड क्लास का टिकट इसलिए खरीदा, नहीं कहानी के विषय में सोचने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। सफ़ेद पोश का क्या अर्थ होता है? सफ़ेद पोश का जो अर्थ होता है ना, बताइए। सफ़ेद कपड़ा, सफ़ेद कपड़े पहनने वाला, साफ सुथरा, या फिर भद्र पुरुष। ठीक है, सफ़ेद पोश का अर्थ बताना है आपको। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, भद्र पुरुष इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। लखनवी अंदाज पाठ के लेखक वस्तुतः किस पर व्यंग्य किया गया है? तो किस पर व्यंग्य किया है आपको बताना है। तो पतनशील सामंती वग्र पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से देखिए। कह रहा है डिब्बे में बैठे सज्जन को देखकर लेखक किस विषय में अनुमान करने लगा? नवीन कहानी के विषय में, रेल कर्मचारियों के विषय में, नवाब साहब के असुविधा और संकोच कारणों के विषय में, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, नवाब साहब के असुविधा के विषय में। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। 100 लाइक का टारगेट रखें आपके लिए। एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो। फिर से कह रहे हैं, अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर आप लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, वीडियो आप लोग देख नहीं पाओगे और परीक्षा की तैयारी हो नहीं पाएगी। इधर उधर घूमते रहोगे पूरे यूट्यूब पर। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर दिए गए नंबर पर भी आप संपर्क कर